जनादेश का सम्मान करते हैं और वो विधानसभा में मजबूती से अपनी बात को रखेंगे, बिहार की समस्याओं को रखेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, सरकार को बेहतर करने में सहयोग करेंगे। जांच की दिशा को भटकाई जा रही है। सोनू सिंह पे आरोप लगाना यह होगा कि आप जांच से पुलिस को दूर लेकर के जा रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। उनके ड्राइवर के द्वारा हत्या की बात को स्वीकार किया गया है। पंचायतें अगर किसी व्यवसायिक परिसर, क्योंकि गाँवों का शहरीकरण हो रहा है, हम बिहार में 11 सैटेलाइट टाउन की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम ढेर सारे नगर परिषद ला रहे हैं, हम ढेर सारे नगर पंचायत नवसृजित करने जा रहे हैं। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। सर, इस कार्यक्रम का महत्व क्या है और क्यों जरूरी? हम आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, जिन्होंने बिहारी फर्स्ट का विजन देखा, जो अपने पिता के सपने, जिन्होंने नारा दिया था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, उसको जमीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें रोजगार के क्षेत्र में, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनको उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय स्तर पर सौंपी है और मैं अपने नेता के इस आदेश को शिरोधार्य करके अपने पार्टी को जमीन तक के मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पिछड़ों को और जोड़ूंगा, उनके अधिकारों के लिए लड़ूंगा और अपने नेता का बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के प्रभारी हमारे बड़े भाई और जमुई के सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी का, अपने पार्टी के सभी विधायकों का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का और सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य चुना और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ सहमति बना करके मुझे इस पद के लिए चुना है। धन्यवाद। सर, ये कहा जाता है कि आप बड़ी चाहते हैं चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान बांकीपुर विधानसभा के बाद प्रशांत किशोर को धन्यवाद दिया, तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल प्रशांत किशोर जी को मैं उनके जीत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं और ये अच्छा है विपक्ष में अगर कोई व्यक्ति जिन्हें नॉलेज है और उनको जनता ने चुन के भेजी है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और वो विधानसभा में मजबूती से अपनी बात को रखेंगे, बिहार की समस्याओं को रखेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे, सरकार को बेहतर करने में सहयोग करेंगे, सकारात्मक सोच के साथ वो विधानसभा में आएंगे, सकारात्मक बातें रखेंगे, बिहारियों के लिए बेहतर सुझाव दे पाएंगे। तो ये अच्छी बात है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, हम उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे नेता भी स्वस्थ राजनीति में विश्वास करते हैं। हम सिर्फ दलगत राजनीति नहीं करते, हम देश हित में राजनीति करते हैं, हम राष्ट्र हित में राजनीति करते हैं। हमारे नेता आदरणीय मोदी जी के हनुमान हैं और मोदी जी भी राष्ट्रहित की ही बातें करते हैं। जिन्हें भी जनता ने चुना है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में कितना जनता से मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या है? हालांकि अभी जो मामला ज़्यादा चल रहा है, राशन से जो लोगों का नाम कट गया है, वो लोग बड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, जिन लोगों का भी राशन से नाम कटा है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डालना होता है कि आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, और उसके आधार पर सॉफ्टवेयर आपका नाम छाटता है। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में हम लोगों का ओरिएंटेशन का कार्यक्रम था AI पे, उसमें घोषणा किया है कि हम 1 करोड़ लोगों का राशन कार्ड में नाम जोड़ने का लक्ष्य रखते हैं। उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, धैर्य से रहने की जरूरत है। आप जानकारी साझा करिए। और इलाहाबाद क्षेत्र का तो मेरा तो प्राण ही अपने क्षेत्र में बसता है, अपने क्षेत्र की जनता के साथ बसता है। मैं तो सुबह सुबह उठ करके भी प्रार्थना करता हूँ, तो अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र के लोगों की भी शांति अमन की दुआएं मानता हूँ, उनकी तरक्की की दुआएं मानता हूँ। हम वहाँ की युवाओं के साथ कनेक्ट है, हम वहाँ के विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट है, किसानों के साथ कनेक्ट है, उनकी हर समस्याओं के साथ कनेक्ट है। 2 बजे रात में भी अगर कोई समस्या उनके द्वारा संज्ञान में दी जाती है, हम करते हैं। हम समाज सेवी हैं, हम राजनीति नहीं करते, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम उनके दिलों में बसना चाहते हैं, हम उनसे सम्मान चाहते हैं और हम उनके लिए जीना चाहते हैं, उनके कार्यों के लिए जीना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार होते देखना चाहते हैं। इसलिए क्षेत्र की बात न पूछिए तो मेरा घर है और घर से दूर वाला कोई कैसे रह सकता है। सर, औरंगाबाद का एक और मामला जो है बड़ा तूल पकड़ रहा है, जो EO एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या के जो मामला है, उसमें लोजपा के ही एक विधायक हैं, उनके आरोप लग रहा है उनके ऊपर। मैं तो बस इतना कहूँगा कि वहाँ वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो मेरे परिवार के सदस्य के जैसे थे। मैं उनके घर में उनके बच्चों के साथ बैठा हूँ, खेला हूँ, वो हमारे बहुत करीब थे जब वो दानापुर में थे। और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा का कहीं भी लोकतंत्र में स्थान नहीं होता। कोई भी पदाधिकारी जब तक भयमुक्त माहौल नहीं होगा काम नहीं करेंगे। लेकिन यह घटना
जिन कारणों से घटी है पुलिस ने उसका उद्भेदन किया है, सघन जांच भी हो रही है। और मुझे विश्वास है कि औरंगाबाद जिले को एक बहुत ही अच्छा पुलिस कप्तान मिला है उपेंद्र वर्मा की तरह, जो ईमानदार भी है, कर्मठ भी हैं। और मगध रेंज के जो आईजी हैं, जो अपनी कर्मठता के लिए, निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं। आपको पुलिस पर भरोसा करना चाहिए, विपक्ष के अफवाहों पर नहीं। विपक्ष ने बगैर किसी वरीय पदाधिकारी से बात किए, बगैर सरकमस्टांसेस को जांचे, बगैर घटनास्थल पर गए, सिर्फ सीधा आरोप पर बयान देना शुरू कर दिया। उनके परिवार के लोग घबराए हुए हैं, उनसे लोग उलूल जुलूल बयान दिलवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जांच की दिशा को भटकाई जा रही है। सोनू सिंह पे आरोप लगाना यह होगा कि आप जांच से पुलिस को दूर लेकर के जा रहे हैं। कहीं कोई मामला नहीं है। उनके ड्राइवर के द्वारा हत्या की बात को स्वीकार किया गया है। उनका ड्राइवर जो उत्तेजित था, उसने खुद ही बोला है कि हमको बार बार डांटे जाने के कारण मैं उनसे गुस्सा था। कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति अगर हत्या कराएगा तो गोली से हत्या कराएगा, गाड़ी को रुकवाएगा, रॉड से मार करके हत्या नहीं करेगा। आप खुद भी समझदार हैं, पुलिस जांच में मामला सामने आ जाएगा। यह सम्राट की सरकार, एनडीए की सरकार, यह चिराग के सहयोग से चल रही सरकार है। निष्पक्ष जांच हो रहा है, निष्पक्ष जांच होगा। दूध का दूध और दूध का पानी हो चुका है, पानी का पानी हो चुका है। सब कुछ स्पष्ट है। विपक्ष लोग को गुमराह करे क्योंकि विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है। बिहार विकास की पटरी पर बढ़ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री सैटेलाइट टाउनशिप की बात कर रहे हैं, 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, उसको हम जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम बिहार को अधिक से अधिक उड्डयन क्षेत्रों में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम नीतीश सम्राट चौधरी सरकार एक और जो काम करने वाली है, जैसे कि ग्रामीण टैक्स, तो ग्रामीण टैक्स को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत समस्या होती है ग्रामीण टैक्स पहले भी लगता था, आज भी लगता है। ये कुछ नया नहीं है, बस इसको प्रभावी बनाया जा रहा है कि ग्राम पंचायतें अगर किसी व्यवसायिक परिसर, क्योंकि गाँवों का शहरीकरण हो रहा है। हम बिहार में 11 सैटेलाइट टाउन की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, हम ढेर सारे नगर परिषद ला रहे हैं, हम ढेर सारे नगर पंचायत नवसृजित करने जा रहे हैं। हम बस 31 मार्च 2027 के बाद हमारी सरकार ढेर सारे शहरों का शहरीकरण करेगा, गाँव का शहरीकरण करने के लिए नगर पंचायत और नगर परिषद का विस्तार करने जा रही है। ऐसे में ग्रामीण संस्थाओं का, जहाँ भी ग्रामों में बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, मैरिज हॉल खुल रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो वो अपना संसाधन जुटा सके, बेहतर कचरे का प्रबंधन कर सके, सरकारी सहयोग के अलावा अपने लिए भी स्वायत्त तरीके से फंड जुटा सकें। इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। गांव के लोगों को नहीं देना है, वो लोग जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनको कर देना है। डराइए नहीं, बिहार को बढ़ने दीजिए, बिहारियों को बढ़ने दीजिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए। हम विपक्ष से कहेंगे सकारात्मक सोच रखिए, सिर्फ आरोप नहीं लगाइए, बल्कि विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करिए।